नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य वर्ष 2006 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले है रैदास की पंक्ति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति के लेखक हैं रैदास। याद कैसे रखेंगे वो सीख लें। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रे। रे को रे में पढ़ें। इस तरह से याद रखें कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रे। कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रे। अगली पंक्ति। कनक कदल पर सिंह समारल तापर मेरु सामने। एक बार फिर से देख लें। पंक्ति दूसरी। कनक कदल पर सिंह समारल तापर मेरु सामने। इसे कैसे याद रखेंगे वो देख लें। कनक कदल पर सिंह समारल तापर। तापर तक लिखेंगे, इसे हटा देंगे और इस तरह से पढ़ेंगे फिर। कनक कदल पर सिंह समारल तापर विद्या आई। कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि मैंने भी इसी तरह से याद रखा है, तो शायद आप भी रख सकते हैं या फिर इससे और अच्छा कोई फॉर्मूला है जो आप बना सकें जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएं ये पंक्तियाँ। और ये पूर्व की जो पंक्तियाँ हैं वो हमें हर पंक्ति आनी ही चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कनक कदल पर सिंह समारलता पर विद्या आई। कभी नहीं भूलेंगे। अगली पंक्ति। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। पद्माकर जी की पंक्ति है ये और बहुत पूछी जाती है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। पद्माकर जी। नैन नचाए पद्माकर जी। नैन नचाए पद्माकर जी। मुस्काए पद्माकर जी। अगली पंक्ति। अतिशूद सन्हे को मार्ग है यहाँ नैक सयान वाकी नहीं। और ये बहुत पूछी जाती है और भी पीजीटी टीजीटी में ये पंक्ति पूछ ली जाती है। अतिशूदो सन्हे को मार्ग है यहाँ नैक सयान वाकी नहीं। घनानंद। कृष्ण भक्त घनानंद। अगली पंक्ति। मोर पका सिर ऊपर रखे हों। मोर पका सिर ऊपर रखे हों रशखान। इस पंक्ति को याद रखिएगा, ये कम पूछी जा रही है तो ये शायद रिपीट हो जाए। अगली पंक्ति। स्नेह निर्जर बह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है और ये 2006 के जून में पूछी गई है और ये दोबारा भी पंक्ति आई है दिसंबर में, जून में ही। जून की जो पंक्ति है यही 2006 की, ये जून में भी पूछी गई है। स्नेह निर्झर बह गया है और ये दिसंबर में भी पूछी गई है। अगली पंक्ति। ओ वरुणा की शांत कछार। हाँ, ये कामायनी से पंक्ति ली गई है। ओ वरुणा की शांत कछार। कामायनी की पंक्ति है ये। प्रसाद जी की पंक्तियाँ तो पहचाना थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि कामायनी और या उनके नाटकों को जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उनकी पंक्तियों को बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे। और कामायनी से अगर कोई पंक्ति आती है तो उसे पहचान ही लेते हैं। कभी कभार उसका सर्ग अगर पूछ लिए जाते हैं तब थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो देख लेते हैं अगली पंक्ति। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है, यशोधरा से ली गई है। गौतम बुद्ध जी जब सिद्ध प्राप्ति के लिए चले गए थे। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगली पंक्ति। दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला। इस तरह से कुछ पंक्ति है ये। दिवस का अवसान समीप था, बस इतनी ही पूछी जाती है और ये बहुत पूछी गई है, यहाँ लोग गड़बड़ कर देते हैं। दिवस का अवसान समीप था। पंक्ति के रचनाकार हैं हरिओद। अगली पंक्ति। आवत जात पनहियाँ टूटी विसर गयो हरि नाम। आवत जात पनहियाँ टूटी बिसर गयो हरि नाम। कुम्मंदार। क्या बात कर रहे हो? आवत जात पनहियाँ टूटी बिसर गयो हरि नाम कैसे? कुंभ के मेला में।
इस पंक्ति को याद रखिएगा। आवत जात पनहियाँ टूटी। जब हम कुंभ के मेले में जा रहे थे तो हमारी गाड़ी की पनहिया टूट गई। अगली पंक्ति, कुंदन को रंग फीको लगे। मति खराब है गई ये तुम्हारी। कुंदन को रंग फीको कैसे लगता है? ना लग सकता। कुंदन को रंग फीको लगे, इस तरह से याद रखेंगे। मात्रा हमने कही है तो हमें याद है क्योंकि कुंदन को रंग फीको लगे, मति खराब हो गई है उसकी, इसलिए उसे कुंदन कोई वस्तु है जिसका रंग उसे फीका लग रहा है। अगली पंक्ति, आह वेदना मिली विदाई। और ये गीत स्कंदगुप्त नाटक से है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है, और ये देवसेना गाती है। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना ये गीत को गाती है। और इसमें स्कंदगुप्त में बहुत गीत हैं, और यहाँ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, यहाँ से गीत पूछे जाते हैं। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना। अगली पंक्ति, धूप सातन दीप सी में। महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों को पहचानने का एक आसान तरीका ये भी है कि वर्मा जी ने अपनी जो उपमाएं दी हैं वो दीपक और पतंगा को लेके कुछ ज़्यादा दी हैं। ज़्यादा दी हैं इसका मतलब ये नहीं कि सभी दी हैं, ज़्यादातर दीपक या पतंगा को उपमा के रूप में लिया है। तो याद रखिएगा, धूप सातन दीप सी में। कृष्ण भक्त मीरा। अगली पंक्ति, मधुप गुनगुनाकर कह जाता। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, प्रसाद। प्रसाद जी बड़े ही मनोभाव के व्यक्ति रहे हैं, तो इनको पहचानना थोड़ा सा आसान है। अगली पंक्ति, स्नेह निर्जर बह गया है निराला। याद कैसे रखेंगे इसे? स्नेह निर्जर बह गया है निरीवार। निरीवार से मतलब निराला। निरीवार से मतलब निराला। स्नेह निर्जर बह गया है निरीवार। स्नेह निर्जर बह गया है निरीवार। निरीवार से मतलब, निरी से मतलब निराला। निरी से मतलब निराला। और इससे पहले जो हमने पंक्ति देखी थी, यही स्नेह निर्जर बह गया है निराला, स्नेह निर्जर बह गया है निराला, वो जून में आई थी और ये दिसंबर में आई है। एक ही पंक्ति जून में भी आ गई, एक साल में 2 बार रिपीट हो चुकी है। तो याद रखिएगा, कथन और पंक्तियाँ यूजीसी नेट में रिपीट होती हैं। वो या तो सीधे सीधे रूप में पूछ ली जाएगी या फिर उस मिलान में पूछ ली जाएगी, किसी भी रूप में पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। और ये जो प्रसाद जी के जो नाटक हैं, वहाँ से जो गीत आते हैं वो तो पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं, वो कई बार रिपीट हुए हैं। मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में कैसे कैसे रिपीट हुए हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। अगली पंक्ति, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, पंत पूजन, पंत पूजन, पंत। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। एक पंथ में बैठकर, रास्ता, पंथ, पथ, पथ पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। हाय, रास्ते में पूजा कर रहे हैं। इस तरह से याद रखेंगे, या फिर और भी कुछ बना सकते हैं आप। अगली पंक्ति, दोनों ओर प्रेम पलता है किसका बस बस चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, कैसे पलता है भाई? लगता है ये गुप्त बात है। याद कैसे रखेंगे? दोनों ओर प्रेम पलता है, कैसे कैसे पलता है? ये कोई गुप्त बात है। और गुप्त से हम, क्योंकि हमें पता है मैथिली शरण गुप्त। दोनों ओर प्रेम पलता है, ये कोई गुप्त बात है। हमें पता है ये कोई गुप्त बात है, और गुप्त से हमें पता है मैथिली शरण गुप्त जी। अगली पंक्ति, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। एक बार फिर से देख लें, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। पंक्ति के रचनाकार हैं निराला जी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध,
निरीवार विरोध किया है मैंने। निरी से हमें पता है निराला, निरी से पता है निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, निरीवार विरोध किया है, ये बंदा सुनता ही ना है। अगली पंक्ति, और ये मेरी पसंदीदा पंक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक बार फिर से देख लें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये रामचरितमानस से ली गई है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी। दूसरे के लिए कल्याणकारी भावना या हितकारी सोच रखने से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। अगली पंक्ति, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। और ये अब जब हमारा सिलेबस बदला तो उसमें यही कविता सिलेबस में रख दी गई है। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, महादेवी वर्मा जी। अगली पंक्ति, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। और यहाँ से ये कुछ ही पंक्तियाँ हैं जो काव्य शास्त्र से बहुत पूछी जाती हैं। उनमें से ये चारों पंक्तियाँ तो आपको रटनी ही हैं और ज़्यादातर व्यक्तियों को आती होंगी, तो सीख लें एक बार। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। अगली पंक्ति, तददोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः को आप। एक बार फिर से देख लें। तददोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृति पुनः को आप। पुनः को आप कीवर्ड है हमारा। पुनः को आप मम्मट, पुनः को आप मम्मट, काव्यदर्श मम्मट, ये काव्यदर्श से ली गई है मम्मट के। हाँ, और यहाँ से प्रश्न आप ऐसे बनाए हैं इन पंक्तियों के, क्योंकि ये इतनी बार पूछी जा चुकी हैं, सभी को याद हो गई हैं। तो अब इनको पंक्तियों के रचनाकार के साथ साथ उनकी किस कृति से ली गई है ये पूछने लगे हैं। तो याद रखिएगा, तद दोषो शब्दातो सगुना वन लंकृति पुनः क्वापे। मम्मट जी की यह पंक्ति काव्यदर्श से ली गई है। अगली पंक्ति, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। एक बार फिर से देख लें। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। इसे याद रखिएगा। रमणीयार्थ, रमणीयार्थ से याद रखिए। रमणीयार्थ, रमणी से राज, रमणी से राज। एक बार फिर से देख लें। रमणी से राज, पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ, रमणीयार्थ राज। अगली, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी। पूरे विश्व में वाक्य की रसात्मकता फैली हुई है, या फिर और जिस तरह से आप याद रख सकें, पूरे विश्व में वाक्य की रसात्मकता फैली हुई है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये आज हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में वर्ष 2006 में पूछी गई कथन और पंक्तियाँ देखे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और हमें आने ही चाहिए। जेआरएफ का फॉर्मूला ही यही है। जेआरएफ अगर चाहिए तो पूर्व में जो पूछा गया है, वो चाहे कथन सही या पंक्ति सही या कोई भी रचना विशेष सही, वो सभी के सभी हमें आने चाहिए, तब जाके हमारा जेआरएफ होगा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।